गाइस, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो या अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो लेकिन जैसा आउटकम आप चाहते हो या डिजर्व करते हो वैसा नहीं आपको मिल पा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, परेशानी आती रहती है, आप अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो, आप अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख पा रहे हो एंड हमेशा आपका हाथ जो है तंग ही रहता है। आपको हमेशा कुछ भी अपने लिए करने से पहले सोचना पड़ता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। ऑल दैट आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अगर आप पूजा पाठ वगैरह में विश्वास रखते हो वो भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, कुछ भी पॉजिटिव आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो रीजन क्या है उसका। एंड अभी आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको सुधारना चाहिए एंड अभी कुछ करने की भी जरूरत है या फिर नहीं करने की जरूरत है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यूनिवर्स हमसे चाहती है कि हम अभी कुछ ना करें, शांत रहें, राइट, लेकिन हम लगातार अपने हाथ पैर मारते रहते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, हमें एक्शन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप वो करो, राइट। तो ऐसा भी समटाइम्स हो जाता है कि आपको शांत बैठना है लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। रेमेडीज भी मैं शेयर करूंगी और जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए आएंगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। अगर मुझे स्पेल्स शेयर करने की जरूरत लगी तो वो भी मैं शेयर करूंगी एंड लेट्स सी क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में, ठीक है। और ये सभी के लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप काफी ज्यादा परेशान हो अपने करियर को लेकर, अभी से ट्राई करते रहते हो कुछ ना कुछ लेकिन काम नहीं बनता, तो देखेंगे जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ब्रेसलेट्स हैं, आप देख सकते हो। पहला तो ये है पिंक ऑनिक्स, दूसरा है मून स्टोन और ये है टर्कोइज, आपको पता ही है। तो इनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट कर लेना है इंट्यूटिवली एंड आपको पता है कैसे होता है। वीडियो पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ी देर इन पर मेडिटेट करना है। आपने जो भी ब्रेसलेट आपको लगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकता है, जिसकी एनर्जी आपको इंटेंस लगती है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको ये समझ नहीं आता है, ये ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो, अपने नाम का इनिशियल आप चूज कर सकते हो। ओके, सो या जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, ठीक है। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या निकल कर आता है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, let's see. What should you know? King of Cups, 9 of Pentacles, 6 of Wands, okay, Queen of Wands, Eight of Wands, 3 of Cups, Lovers, 5 of Wands. Six of Wands again. Okay. Notice that special person become better.
सी द सिंक्रोनिसिटी। ओके, तो जिन्होंने भी पिंक ऑनिक्स को चूज किया है, आई फील कि आप अपने करियर को लेकर परेशान इसलिए नहीं हो कि करियर आपका नहीं बन पा रहा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि अगर करियर आपका नहीं बनेगा तो कोई और काम है जो अटका रहेगा, लिंक्ड है कुछ। किसी और काम को पूरा करने के लिए आप अपने करियर पर इतना फोकस कर रहे हो। ये हो सकता है कि इनर वर्क का एक पार्ट हो, जैसे कि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में होते हो तो आपको बोला जाता है कि आप अपने करियर पर फोकस करो। जब आपका करियर अच्छा बनेगा तभी आपका यूनियन हो पाएगा। ओके, जब फाइनेंशियली आप अच्छा करोगे ना, जब आप आगे बढ़ोगे ना, तभी आपका ये काम बन पाएगा, अदरवाइज आपका यूनियन नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो कुछ वैसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अदरवाइज आपके करियर में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये लगता है कि मुझे उस जगह पर पहुंचना है तो मुझे इस कड़ी को पार करना होगा, इस एग्जाम, इस टेस्ट को पास करना होगा, और इसीलिए आप इस पर इतना फोकस कर रहे हो। अदरवाइज कोई आपकी वैसी इच्छा है नहीं करियर को लेकर। ठीक है, हो सकता है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मैं वही आपको बता रही हूं। ठीक है ना, और इसीलिए ऐसा होता है कि आप शुरुआत तो करते हो लेकिन बीच में ही छोड़ देते हो। जो भी शुरू करते हो आपको लगता है कि हाँ, इस तरफ आगे बढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ती हूँ या आगे बढ़ता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरा वो काम बनेगा। और फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपका सोल पर्पस कुछ और है, तो आप उसको बीच में ही छोड़ के कुछ और करने लग जाते हो। और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको समझाता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी जो आप कर रहे हो उसी में मेहनत करो और आगे बढ़ो, आपका काम बनेगा। लेकिन आप उसे नहीं सुनते। आप उन लोगों को सुनते हो जो कि सॉरी टू से, लेकिन वो वही बात बोलते हैं जो आपको पसंद हो। ओके, आप उनसे हाँ सुनकर आपको ये लगता है कि मुझे किसी से हाँ सुननी है, तो आप उनके पास जाते हो और वो आपका मन देखकर आपको हाँ बोल देते हैं, एंड देन आप आगे बढ़ जाते हो उसी काम के साथ या सोच के साथ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि नहीं, कुछ हो नहीं रहा, इससे कुछ हो नहीं रहा, मुझे ये छोड़ देना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, एंड देन आप कुछ और ट्राई करने लग जाते हो। ठीक है, तो इसके चलते अगर आप सोच रहे हो कि करियर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत मुश्किल है। ओके, जब इनर वर्क करने के लिए आपको बोला जाता है, जब आपको बोला जाता है कि आप अपने करियर पर फोकस करें, ना कि अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट पर या लव लाइफ पर, उस वक्त ये करियर पर फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि ये टास्क है इसको कंप्लीट कर दो। नहीं, करियर पर फोकस करने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है कि जब आप इस तरफ काम करोगे ना, तो खुद के अंदर सुधार करोगे बहुत सी चीजों में। लेकिन आप वो सुधार ना करके आप ऊपरी तौर पर इसको अपना रहे हो कि ठीक है, मुझे ये टास्क पूरा करना है, उसके बाद ही मेरा वो काम बनेगा। तो अगर इस तरीके से कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो सुधार होने चाहिए, आपका जो शैडो वर्क होना चाहिए, जो भी कमियां हैं आपके अंदर निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल रही हैं, क्योंकि आप ऊपरी सतह पर ही वो काम कर रहे हो कि ठीक है, ये मुझे करना है। आप समझ नहीं रहे कि ये आपको किस लिए बताया जा रहा है। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही आसान सा। ऐसे आपको बोला जाए कि भाई आप किचन में जाइए और आपको ये डिश बनानी है और आपको ये मसाले डालने हैं, तो आपने वो एक बुक ली, उसमें पढ़ा कि ओके, इस डिश को बनाने के लिए मुझे ये जो सब सारा सामान मिला है, मुझे ये मसाले डालने हैं। आपने मसाले डाले, सब्जी बनाई और चल भाई, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आपको जो बोला गया वो आपने कर लिया, लेकिन आपने सीखा नहीं। क्या वो आपने सीखा? नहीं सीखा। सिर्फ उसमें जो लिखा था वो आपने करते चले गए आप, लेकिन आपको नहीं पता है कि कोई मसाला पड़ा है, कितना पड़ा है, क्यों पड़ा है, ये कम या ज्यादा क्यों पड़ा है। राइट, सीखना अलग होता है, फॉलो करना अलग होता है। तो आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ कि हाँ, मुझे उस जगह पहुंचना है तो मुझे ये भी करना होगा, लेकिन आपसे वो नहीं करवाया जा रहा। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप सुधार करो, सीखो। इस दौरान जो चीजें आप सीखोगे ना, वही आगे चलकर काम आने वाली है। तो आपने उसको गलत तरीके से ले लिया है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ जरूरतें हैं,
घर वालों की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आपकी कोई इच्छा नहीं है। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होती, आप जरूरत के आधार पर कुछ काम करते हो ना, तो फिर वो काम या तो आप जल्दी ग्रो कर नहीं पाते, या कर जाते हो तो वापस उसी जगह पर आ जाते हो जहां पर थे। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाया हो जो इशू है। ऑलराइट, तो सबसे जो पहला मैसेज आपके लिए है वो तो यही है कि पहले तो खुद में सुधार करो। दूसरा, उन लोगों की सुनो जो आपको सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, वो नहीं जो आपको ऐसी बातें बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो। ओके, ये हेल्प नहीं करेगा। और दूसरा कि अगर आप काम को अधूरा छोड़ते हो और दूसरा शुरू करने लग जाते हो तो ये बहुत गलत है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। भले ही वो काम नहीं चल रहा, फिर भी आपको उसी में ये देखना है कि ठीक है, ये काम जो नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा, कारण का पता लगाओ और उसमें सुधार करो। चेंज करते रहने से कुछ नहीं होगा, इससे ना तो आप कुछ सीख पाओगे, ना ही आपका काम बन पाएगा। ओके, यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, आपको और क्या करने की जरूरत है ताकि आप ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। देखो, सक्सेस है आपकी लाइफ में, भर भर कर है, लेकिन आपका मन एक जगह टिकता नहीं है। आप हमेशा आपका मन चेंज होता रहता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और मैं ये भी देख रही हूं कि ओके, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है और सीधी सी बात है, अगर आप इमेज देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। तो अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो सीधी सी बात है, काम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज का ना एक समय होता है करने का। तो अगर अभी आप करियर को लेकर बहुत परेशान हो तो करियर को ही अभी प्रायोरिटी दो। ओके ओके, यहाँ पर क्या आता है, लेट्स सी। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स, एंड पीस। और एक और आपके लिए आया है, फॉरगिवनेस। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है किसी गुस्से की वजह से, नाराजगी की वजह से, उसको भाई बाहर निकालिए और थोड़ा शांत रखिए अपने दिमाग को। अगर आपका पास्ट आपको परेशान कर रहा है तो ये आपके ही हाथों में है कि आप उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालें, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, करने का काम आपका ही हो जाता है। ऑलराइट, बेहतर होगा आप दूसरों की हेल्प करें और चैरिटी करें, इससे आपको सुकून मिलेगा, आप दूसरों को माफ भी कर पाओगे, शांत भी रह पाओगे, और फिर आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ये आपने करना है ताकि आप थोड़ा इस सबसे बाहर निकलो और बेहतर तरीके से अपने लिए डिसीजन ले पाओ। आपको मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, डोंट वरी। पहले कार्ड से देख लेते हैं। मैं सिर्फ आपको इशू बताना चाहती थी कि किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, किस वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा। बी स्टिल, मैं इसके बारे में बात भी कर रही थी कि समटाइम्स हमें इस पोजीशन में रहने की जरूरत पड़ जाती है। मसाज, आपको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। आई थिंक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और कभी आपको गुस्सा बहुत आता है, कभी आप बहुत ज्यादा शांत हो जाते हो, ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ। समटाइम्स आपको ये समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं। आपको मसाज लेने के लिए बोला गया है। मुझे पता है ये चीज आपको बड़ी नॉर्मल सी लगेगी, अरे उसमें क्या है, मसाज तो वो सभी को आराम दे ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको कुछ करने के लिए बताया जाता है ना, इसीलिए बताया जाता है कि उस मोमेंट में आपको वो काम करना है जिससे कि और सारे काम आपके बने। ओके, मैं जब भी ये कार्ड्स लेकर आती हूँ और मैं बताती हूँ कि देखिए आपको कुकिंग करनी है या फिर आपको मसाज करवानी है या फिर आपको ब्यूटी रिचुअल करने हैं, तो लोग इसको बहुत हल्के से लेते हैं, जबकि ये छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं जो बहुत काम आते हैं आपके। जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको पता होगा, जो ट्राई नहीं करते उनको ये हल्का सा लगता है, अरे इसमें क्या है, वो तुम करवा ही लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ट्रीटमेंट ही है, तो आपको लेना चाहिए। और बी स्टिल का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चीजों के पीछे भागना बंद करो। कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेकर या तो आप जिद में हो या जिसकी वजह से बेचैन रहते हो, उसको थोड़ा साइड में करो, थोड़ा शांत रहो। ओके, करियर को लेकर भी अगर परेशान हो तो अभी शांत हो जाओ। जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी, लेकिन अभी
खुद पर थोड़ा फोकस कर लो। पहले दिमाग को शांत करो और इतने सारे जो ख्याल आते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है? ये बोला गया है आपको। और मैं ये भी देखूंगी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब तक मिल सकती है। ये टाइम है सीखने का, समझने का, ओके, ना कि ट्राई करने का। ऑलराइट, आपको एक्चुअली हरमिट मोड में जाना चाहिए, तब जाकर कहीं आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। थोड़ा टाइम निकालो, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, ओके? और बहुत अच्छा होगा अगर आप मोनेस्ट्री वगैरह में जाते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा सकते किसी वजह से, तो जो भी जगह आपको अच्छी लगती हो वहां जाएं और थोड़ा खुद पर ध्यान लगाएं कि आपको क्या करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हो, जिसके चलते इतनी निगेटिविटी आ गई है आपके अराउंड के आपको सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो रहा। आपको वही लोग अच्छे लग रहे हैं जो आपको गलत सलाह देते हैं, ओके? थोड़ा खुद पर ध्यान लगाओ। और अगर आप इस पर काम करते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कब तक मिल सकती है, लेट्स सी। नेक्स्ट मंथ ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ये जो भी जो सिचुएशन है जहां पर आप स्टक हो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ है और कुछ लोगों के लिए यहां पर आएगा, हाँ ठीक है, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीने हैं, ठीक है? जैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो आपको मिलेगी, लेकिन जो मैंने आपको करने के लिए बोला है वो करिए। एंड एक लास्ट में आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी शेयर करना चाहूंगी, कौन सा टेक्निक आप यूज कर सकते हो जिससे कि आप ग्रो कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब पता नहीं था या आप इस पर काम करना नहीं चाहते। लाइक आप भी चाहते हो कि आप किसी के कंट्रोल में ना रहो या कोई आप पर भारी ना पड़े, लेकिन आपका रूट चक्र एक्चुअली वीक है, ये इशू है। तो मेडिटेशन जब करते हो ना तो अपनी रूट चक्र पर काम किया करो, ओके? स्पीक योर माइंड। अपनी बात लर्न फ्रॉम लाइफ, ओके? जस्ट अ मिनट। ओके, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने मन में ही रखा है और आप किसी को बोल नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, किसी वजह से किसी को ढूंढिए आप जिनसे कि आप ये बातें कर सकते हैं, वरना आप काउंसलर के पास जाइए और आपके मन में जो भी है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, उसको निकालिए अपने मन से, ठीक है? बोलिए सामने वाले को, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना आप अनस्टेबल हो सकते हो मेंटली, ओके? ये मैं देख पा रही हूं। अनस्टेबल से मेरा मतलब वो नहीं है, पता नहीं आप क्या समझ जाओगे। अनस्टेबल से मेरा मतलब है कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि किस वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर 4 बातें, हो सकता है आपके साथ ये होता हो कि अगर आपसे किसी ने 2-3 क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए ना तो आपको समझ नहीं आता होगा कि मुझे किस सवाल का जवाब पहले देना है, किसका बाद में, ओके? ये होता होगा आई थिंक आपके साथ। तो ये समस्या आपकी बढ़ सकती है, इसलिए बेटर होगा कि किसी काउंसलर के पास जाओ। अदरवाइज 7 कप्स ऑफ टी करके एक साइट है, वहां पर आप जा सकते हो। ये मैंने बहुत पहले इसको देखा था, ट्राई किया था, मैं लिसनर थी वहां पर। और वहां पर सिस्टम ऐसा होता है कि ना तो आपकी आईडी किसी को सामने वाले को दिखती है, ना आप सामने वाले के बारे में कुछ जान या समझ सकते हो, लेकिन आप बात कर सकते हो। मतलब ये इजी है ना कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है और फिर आप अपने दिल की बात कह देते हो, क्योंकि दिक्कत यही होती है ना कि हम जिनको बोलेंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? तो जब कोई जानता ही नहीं है आपको देन
और आपको वो देख भी नहीं सकते। तो इस तरीके से वहां चलता है। आप एक बार ही चेक कर लेना। मुझे नहीं पता कि अब कैसे वो चल रही है साइट, लेकिन जब मैं वहां पर एज अ लिसनर लोगों को सुनती थी तो बहुत अच्छे से वहां पर काम होता था, बढ़िया तरीके से। तो आप चेक कर लेना, ठीक है। जो भी आपके दिल में है वो निकालना जरूरी है आपके लिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ओके। मर्क्यूरी गॉड है, आई थिंक रोमन गॉड है, उनको आप याद किया करिए और उनसे प्रे किया करिए कि वो आपको स्ट्रेंथ दें ताकि आप अपने दिल की बात कह सको, जो भी आपके मन में है वो निकाल सको। कैंडल लेनी है आपको ब्लू कलर की, और वो आपने रख लेनी है आप जहां भी आपको आपके घर में लगता है कि ये पीसफुल जगह है, वहां पर आपने उसको लगा लेना है। आपको सामने बैठ जाना है। और अगर आपके पास ओके, जरूरी नहीं है कि थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए सभी के पास क्रिस्टल्स हो या ब्रेसलेट्स हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस कैंडल ही रखिए। और उसके बाद ये जो गॉड है मर्क्यूरी, इनको आप कॉल करिए, मतलब बुलाइए इनका नाम लेकर, और इनसे प्रे करिए कि आप हमें स्ट्रेंथ दें ताकि हम अपनी मन की जो बात है वो कह सकें। तो ये रेगुलरली आपको करना है, 7 डेज कम से कम तो करो ही करो, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि 7 डेज से ज्यादा भी आपने करना है तो आप कर सकते हो। ओके। और जब आपको ये लगे कि आपको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो काम कर रहा है बेहतर तरीके से, एंड आपका रूट चक्रा जो है उस पर भी आपने काम करना है, उसके लिए आप मेडिटेशन करो, ठीक है। उसके लिए किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप मेडिटेशन करो या योगा करो, उसको उस पर आपने काम करना है। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि थ्रोट चक्रा आपका कैसे बैलेंस होगा। तो वो जो गॉड हैं आपको हेल्प करेंगे, आप फिर बोल पाओगे, अपनी बात कह पाओगे, एंड देन धीरे 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 आप देखोगे कि आप अपने करियर में बेहतर करने लग गए हो। आप अगर अपने एग्जाम को लेकर परेशान हो या फिर अपने करियर फील्ड को लेकर परेशान हो, वहां पर भी ये काम करने वाला है। क्योंकि एक बारी ये जो भी आपने अपने दिमाग में भर रखी है ना, बहुत सारी बातें अपने दिल में जो भर रखी हैं आपने निकाल दिया ना, वही है ना, स्पेस नहीं है, सोचोगे कहां से। दिमाग इतना भरा हुआ है, दिल इतना भरा हुआ है, स्पेस ही नहीं है, तो कुछ नया आएगा कैसे, आप कुछ नया करोगे कैसे, उसका खाली होना जरूरी है ना। तो जब आप ये करोगे ना तो खुद ब खुद सुधार होगा। आपको करियर फील्ड का भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। एग्जाम में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके वो जो भी सवाल है उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप ट्राई करिए, ये काम करता है। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने मून स्टोन को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने मून स्टोन को चूज किया है। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके,
ग्रिफ। अगेन वही कार्ड आ गया है। पाइल 1 के लिए भी यही आया था और आपके लिए भी आया है, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं जरा इसको देखूंगी अच्छे से एंड देन फिर मैं आपको मिलती हूँ। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, कैमरा ठीक है। तो जिन्होंने भी मून स्टोन को चूज किया है, क्यों वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे, बंधन है भाई, बंधन है, कई सारी चीजों का बंधन है। और ये बंधन आपने खुद लगाया हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने ये बंधन नहीं लगाया, अगर आप चुप नहीं रहे तो सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियां आप पर हैं। अगर आपने एक्शन लिया, अगर आपने कुछ बोला तो सब खत्म हो जाएगा, और आप खत्म नहीं करना चाहते। ये है यहाँ पर। मुझे लगता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद आपकी सोच कि किसी को तकलीफ ना हो मेरी वजह से, किसी को बुरा ना लगे, जिसके चलते आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना, उसके साथ में आप अलाइन नहीं हो पाते। ओके, कैसे बताऊं? ओके, जैसे अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि आपकी जॉब इस कंपनी में लग जाए, या फिर आप ये बिजनेस करो और आपको इतना अर्न होना चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं, नेगेटिव कौन ही करता है ना। लेकिन जरूरी है कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करें, जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगे, तो उसी एनर्जी में रहें। अब जैसे आपने मांगा तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत लो है। ओके, आपके मन में तकलीफ है, दर्द है, कई सारे सवाल है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ अंदर से आता है कहने के लिए, है ना। सुना दूं मैं इनको, अभी ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते हैं कि कुछ बिगड़े, है ना। तो वो जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो तो आपके अंदर ही है ना, लॉक। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ में लाइन नहीं कर पाते हो, जिसके चलते जो सिग्नल्स आप भेजते हो ना यूनिवर्स को, वो कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे क्या देना है। अब ऐसी एनर्जी में जब आप कुछ मांगते हो यूनिवर्स से, तो वो बस एक क्या बोलूं, मतलब बस आपने वो बोला होता है, उसके साथ में आपके इमोशंस तो कनेक्टेड होते नहीं है, ना ही आपकी एनर्जी उसके साथ में अलाइंड होती है ना। तो वो सिर्फ ऐसा हो गया कि जैसे आपने कोई न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ लिया, ठीक है, अफर्मेशंस वगैरह बोलते होगे ना आप लोग, या टेक्निक्स ट्राई करते होगे, तो वो ऊपरी मन से करते हो, उससे आपका कुछ एक कनेक्शन सा आपका नहीं है आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ, ठीक है। आपने अगर पढ़ा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आपको बोला जाता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपको अपने इमोशंस उसमें डालने होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप दिल से वो काम करोगे, और जो एनर्जी आएगी ना, वही आपको वो आउटकम दिलवाएगी जो कि आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पर आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हो उससे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ओके, क्योंकि दिमाग आपका कहीं और है, दिल कहीं और है। आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से, उस खुशी के साथ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते आपका काम नहीं बन रहा। ओके, किस्मत में बहुत कुछ है आपके, बहुत पैसा है, बहुत तरक्की है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए। बहुत अच्छा कार्ड है ये। अगर हम करियर की रीडिंग करें, मतलब रुपए पैसे को लेकर अगर हम रीडिंग करते हैं और ये कार्ड आ जाए, तो बहुत शुभ माना जाता है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक ये है, यानी कि फाइनली आपको मिलना यही है। लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको परेशान कर रही हैं, जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई एक्सक्यूज आप खुद को दे देते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। ओके, ये हो रहा है आपके साथ। जरूरत है कि एक तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखो, दूसरा अपना फोकस अपने काम पर बनाओ। और इस बीच अगर आपको ये लगता है कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग आपको बातें सुनाएंगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि
जब कोई आपको बातें सुनाने के लिए आए आप बहरे हो जाओ, ओके। और बुरा लगने का, अच्छा लगने का, हर चीज का ठेका आपने नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि जब आप इतना कर रहे हो ना, बुरा उनको तब भी लगना है। आप मेरा एग्जाम्पल देख लो ना। अब जैसे मैं फ्री रीडिंग सेशंस करती हूँ, मैं सभी को बताती हूँ कि मेरे पास उतना ही टाइम होता है, उतने टाइम में मैं फ्री रीडिंग सेशंस लाती हूँ और जितने लोगों को कवर कर सकती हूँ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी जिनकी रीडिंग नहीं हो पाती है ना, हर बारी वो कमेंट करते हैं कि ऐसा हो गया, आपने की नहीं, ये वो, है ना। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, एक दो बारी मैंने समझाया भी कि बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों की रीडिंग हो जाए एक साथ, इसीलिए मैं बार बार आती रहती हूँ कि एक बारी किसी की नहीं हुई तो दूसरी बारी हो जाएगी। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते हैं फिर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ कि ठीक है भाई, आप गालियां दे लो। ये सोचकर रीडिंग करती हूँ वापस से कि जिनकी हो रही है कम से कम वो तो, उनका तो भला हो रहा है ना। और इसी तरीके से करती रहूंगी तो जो लोग अभी नाराज हैं उनका भी नंबर लग जाएगा, उनकी भी रीडिंग हो जाएगी। उनकी रीडिंग तब होगी जब यूनिवर्स चाहेगी। तो ये सोच रखते हुए रीडिंग्स करती रहती हूँ। तो वही चीज है, आपने अपना काम करना है, मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है फ्री रीडिंग सेशंस के थ्रू। अभी ठीक है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं। आज जो गालियां दे रहे हैं कल वो भी खुश हो जाएंगे, जब मदर यूनिवर्स चाहेंगी उनको रिप्लाई करवा देंगी तो उनका काम बन जाएगा। नहीं वो चाह रही है तो नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन जनरल रीडिंग्स तो मैं लाती रहती हूँ ताकि सभी की हेल्प हो। तो ये इस तरीके की सोच बनानी होती है। तो आप भी वैसा ही सोच बनाइए अपना कि ठीक है, जो लोग नाराज हैं उनको होने दो, एक टाइम के बाद वो भी खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी तरफ से उनकी सेवा करो, ओके। जो आपने करना है ना वो आप करो, लेकिन वो जो ऐसी बातें बोल रहे हैं जो दिल को लग रही हैं, बस उनको इग्नोर कर दो, ठीक है। ये आपने करना है, ऑलराइट। और अगर इस तरीके से आप करते हो तो आप अलाइन कर पाओगे आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, एंड देन आप अपने करियर में अच्छा कर पाओगे। एक शब्द में कहूं तो आपको खुश रहने की जरूरत है। देखो, आप अगर कुछ पॉजिटिव मांगते हो ना मदर यूनिवर्स से, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं देख चुकी हूं ये करके, ठीक है। तो यहां पर मैं यही कहूंगी कि देखिए, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी ड्यूटी पूरी मत करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन जो आपके मन में है वो भी आप कह दो, बोल दो कि भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद उनको जो ठीक लगता है वो उनको करने दो। वही मैंने अपने लिए बताया ना कि मैं अपने रीजन रख देती हूँ सामने कि भाई इस वजह से ये नहीं हो पा रहा। अब जिनको समझना है वो समझ जाते हैं, जिनको नहीं समझना है, गालियां देनी है तो वो गालियां देते हैं। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, ठीक है। मैं कोई भी खोट दिल में लेकर नहीं बैठती कि अरे इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे गालियां दी, अब इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। या फिर ये मुझे क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है, नहीं। कुछ टाइम के लिए लगता भी है, कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए जो मुझे लगता है कि काफी क्लोज हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, लगता भी है, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद साफ, ठीक है। तो वही आपने करना है, प्रैक्टिस करिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, ना कि और सारी चीजों को। और किसी चीज को एक्सक्यूज भी मत बनाओ। ये एक तरीके से, पता है आपको यूनिवर्स क्या कह रही है, एक्सक्यूजेस हैं ये। आप जो ऐसे सोचते हो ना कि इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई, उन्होंने ऐसे कह दिया इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वो एक्सक्यूजेस हैं। बेशक मैं आपको नहीं बोल रही, इस कार्ड में एक्चुअली लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं बोल रही क्योंकि मुझे पता है ये चीज बुरी लगेगी, क्योंकि एक्सक्यूजेस नहीं होते। लेकिन अगर आप उस तरह से देखें, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये आपको एक्सक्यूजेस ही बोले जाते हैं कि ये बहाना है और आपने ये बहाना दिया और आपने अपने गोल्स को नहीं देखा, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं किया। ओके, तो आपने क्या करना है, अपनी बात कहनी है और उसके बाद छोड़ देना है, सरेंडर कर दो। आगे तुम जो सोच रहे हो सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें, ठीक है। धीरे धीरे आपको बोलने का तरीका समझ आ जाएगा कि कैसे बोलना है। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि मैं बोलना नहीं है, फिर एकदम से ऐसा बोला कि सब हिल गए, तो वो भी ठीक नहीं है ना, वो गलत हो जाता है। तो ठीक से अपनी बात कहो और उसके बाद जिसको जो सोचना है सोचने दो, मेरा कोई हेडेक नहीं है, जाओ चलो जयराम जी की। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप इस पर काम करते हो, जस्ट अ मिनट गाइज। ओके गाइज, आई एम बैक। तो देख लेते हैं कि कब तक आपको सक्सेस मिलेगी, कब तक आपके काम पूरे होंगे। अगर आप इस सब पे काम करते हो, इन सारी चीजों पर,
तो कितना टाइम लगेगा? कुछ लोगों के लिए यही है, अगस्त का महीना ही है। अगर आपने खुद को हील कर लिया और जो भी मैंने आपको फॉलो करने के लिए कहा है आपने ठीक से फॉलो किया, तो इसी महीने सुधार आपको देखने को मिलेगा, इसी महीने से। और नेक्स्ट ईयर मई तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टर्कोइज को तो चलिए देखते हैं कि किस वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, किस वजह से आपका काम नहीं बन रहा और कब तक बनेगा। Six and 6, 7, 4 of Pentacles, 7 of Pentacles. Use your wisdom, become better, follow your dreams. Okay, health, ह्यूमर, ग्रीन कलर आपके लिए आया है, प्राइड, ट्रस्ट, openness, new beginnings. अर्थ मैजिक, गिफ्ट लव। ओके, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है? भाई रीजन ये है कि आपको ट्रस्ट नहीं होता किसी पर। अगर आप यहाँ पर कार्ड्स देखेंगे, यहाँ पर आई थिंक था 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो आप दूसरों से लेते हैं वो आपको देना पड़ता है, या फिर जो आप चाहते हैं आप दूसरों से लें, तो उसकी शुरुआत समटाइम्स आपको अपनी तरफ से करनी पड़ती है। ओके, जैसे ओके, अगर आप चाहते हो कि आप कोई बिजनेस शुरू करो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो जो आपको ठीक लगता है, हो सकता है जब इसके शुरुआत करने की बात आती हो तो आपसे कुछ मांगा जाता हो। ओके, कि भाई हमें ये प्रॉमिस दीजिए, या फिर हमें इतने पैसे दीजिए, या फिर हमें ये हेल्प दीजिए, तो वो करने में ना आप झिझकते हो क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता। और सही भी है, ऐसी चीजों में ट्रस्ट नहीं भी होता है क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो धोखा दे जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, करते हैं ये काम, तो लाजमी है कि ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लोगे और आगे नहीं बढ़ोगे तो जो आप चाहते हो वो भी होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। मेरे पास जो रीडिंग्स करवाने के लिए लोग आते हैं, ऐसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो पाएगी या फिर नहीं, या ये बिजनेस हम कर पाएंगे या फिर नहीं, तो कार्ड्स कुछ ऐसे आते हैं कि पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उसके बाद भी आपको लेन देन करना पड़ेगा। समझ रहे हो, जिसको बोलते हैं जुगाड़। ओके, तो वो करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो तो काम आपका नहीं बनेगा। है ऐसा कुछ लोगों के साथ, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज है, ऐसे ही समझ लो। आपको ट्रस्ट नहीं होता, आप अपना हाथ खोलना नहीं चाहते, आप किसी को प्रॉमिस देना नहीं चाहते, आप पैसे की अगर बात आए तो बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसके चलते आपका जो काम है वो अटक जाता है।
ये होता है कुछ लोगों के साथ, नहीं उनका बनना होता काम इस तरीके से, उनको पैसे या कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, किसी तरीके की हेल्प या कोई प्रॉमिस। ओके, तो अब इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप रिस्क लो, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर ऐसा कुछ मौका पड़ता है आपके सामने तो इंक्वायरी करो, खुद करो, करवा लो कि सामने वाला कैसा है, और आप वो लिखा पढ़ी करवा सकते हो, ठीक है, पेपर वगैरह लेकर स्टैम्प पर कि भाई आप साइन करिए, आप हमारा काम करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ लेन देन के ही सब कुछ ठीक हो जाए, काम आपका बन जाए, तो नहीं बन पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ना कोई टेस्ट या एग्जाम वगैरह दिया होगा, नहीं आ रहा होगा नंबर, क्योंकि लग रहा है मुझे ऐसा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि काम बनेगा भी या नहीं, या गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी या फिर नहीं, हम पैसा कभी अर्न कर भी पाएंगे या फिर नहीं, या एक दो नंबर से रह जाते हैं या कुछ भी, या कहीं जॉब आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको लगता है कि हाँ चांस मिलेगा, मिल रहा है, इंटरव्यू भी आपने कर लिया पूरा क्लियर सब कुछ जो भी था, एंड उसके बाद फिर आपको कॉल आया कि नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये चलेगा, ठीक है। आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, एग्जाम्स आप अपने क्लियर कर लेते हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जॉब लगी जाएगी। समटाइम्स एक्सेप्ट कर लो, मैं बस वही कह रही हूं, एक्सेप्ट करो कि ये होता है, और हम सभी जानते हैं कि ये होता है। आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ सुलझा हुआ है, आपके चक्रास भी बैलेंस्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन ये दिक्कत है, आप थोड़े आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है, मैं समझती हूँ। मेरे साथ भी अगर ऐसा हो तो मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा, और मुझे ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा कि कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है ना कि वही चीज एहसान वाली बात है ना, कि लोग पैसे लेकर भी अगर आपका काम करवाते हैं तो एहसान पूरी जिंदगी आप पर एहसान थोपते रहते हैं, हमने आपका काम कराया, हमने आपका काम कराया, हमने आपका काम कराया। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है, और मुझे भी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और इसीलिए मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग्स लेती हूँ, और बाई चांस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, लाइक मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी, तो मैं रिफंड कर देती हूँ लोगों को, इसी वजह से कि मुझे ये ना देखना पड़े कि अरे आपने पैसे लेके रख लिए और आप हमारा काम नहीं कर रहे। तो वो चीज लगती है, दबाव सा लगता है, आई नो, मुझे पता है वो चीज क्या है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस करना है या कुछ भी आपको करना है, तो ये जुगाड़ लगानी पड़ेगी, वैसे नहीं हो सकता। और नहीं तो मैं आपको एक मंत्र शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, आपके टाइम स्टैम्प के आगे एक मंत्र आपको मिलेगा, वो 108 बारी आपको चैंट करना है हर दिन सुबह और शाम। और जब वो साईं बाबा का मंत्र है, तो अगर आप बाबा को मानते हो तो ही चैंट करना, नहीं मानते हो, जैसे बहुत से लोग हैं बहुत बुराइयां करते हैं, गालियां देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ना ही करें, बेटर है। जो लोग मानते हैं बाबा में वो मंत्र चैंट कर सकते हैं। और जब आप मंत्र चैंट करोगे तो आप ऐसे संकल्प ले लेना कि हमारा ये काम हो जाए, जैसे हम चाहते हैं वैसे हो जाए, और उसके बाद हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, जितना भी आप खाना खिला सकते हो, या ब्लैंकेट्स वगैरह, जैसे सर्दी आ रही है ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैं तो करूंगी, अभी इस बारी भी शेयर भी करूंगी, लोगों से भी हेल्प लूंगी कि भाई आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो आप ही करें, ठीक है। तो अगर आप वो कर सकते हो, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप वो बोल देना संकल्प में कि मैं ये करूंगी या करूंगा, मेरा ये काम बनवा दो, ठीक है। और जहां तक मैं जानती हूँ वो मंत्र बहुत अच्छे से काम करता है, काम हो ही जाता है। अभी आज तक मेरे तो काम बने हैं, सो आप वो ट्राई कर सकते हो। और मैंने जो और लोगों को दिए हैं वो लोग भी आकर बोलते हैं कि हाँ हमारा काम हो गया, तो आप वो चैंट करके देख लेना, ठीक है। 21 दिनों का होता है संकल्प, 21 दिनों तक कर लेना। एंड जहां तक मैं समझती हूँ बाबा चेंजेस ले ही आते हैं सिचुएशन में, तो चेंजेस वो ले आएंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं करते हो, मान लो वो मंत्रा वगैरह चैंटिंग में आपका बिलीव नहीं है, तो देखो अब वही दिख रहा है, मैं अलग से कुछ बोलना नहीं चाहती, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगाना पड़ेगा पैसा, बस समझ लो, ठीक है। ये है, ऐसा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन वही है, रिस्क मत लो। रिस्क में ये हो जाता है ना कि हमें पता नहीं है और हमने पैसे लगा लिए, वो काम मत करो, वो तो बेवकूफी हो जाएगी। आप इंक्वायरी करवा लो, जिसको भी पैसे वैसे दोगे ना उसके बारे में पता लगवा लो कि भाई वो कैसा है,
ये काम आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। पार्टनरशिप ही करनी पड़ेगी आपको किसी के साथ, वैसे काम नहीं बन सकता। नेक्स्ट ईयर मार्च से लेकर अगस्त तक अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी। बिजनेस करना चाहते हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं बनेगा, मतलब कि कुछ हो जाए खुद ही, वो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर है कुछ लोगों ने पहले भी आई थिंक पैसे वैसे लगाए हैं, लेकिन उनका धोखे में चला गया। लेकिन काम आपका बनना ऐसे ही है, अभी मैं क्या ही बताऊं। और देख लेते हैं। आई एम सॉरी गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, सनफ्लावर है। देखो फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, सब कुछ है, बहुत कुछ आप एंजॉय, बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। लेकिन यहाँ देखो मिरेकल्स भी है, ठीक है। लेकिन ये जो एक टेस्ट है आपके लिए, ये आपको पास करना होगा, ओके। और मैं आपको मंत्रा भी दे रही हूं, जहां तक मैं समझती हूँ बाबा हेल्प करने ही वाले हैं। जो लोग प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, मंत्र चैंटिंग करेंगे, उनका काम बन जाएगा जैसे वो चाहते हैं। और जो लोग मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करके देख लें, ओके। एंड ये मैनिफेस्ट कर लो कि जिसको मैं पैसे दूं वो भरोसेमंद हो, ठीक है। काम आपका बन जाएगा, जॉब आपकी लग जाएगी, बिजनेस आप करना चाहते हो ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि थोड़ा लेन देन है, ओके। और मैंने आपको टाइम भी बता दिया, सॉरी यार, क्या कहूं मैं, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।